स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एब्सोल्यूट मैथ्स पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं विद न्यू चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो गाइस हमने अभी तक देखा है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो 1। अब हमें कैसे लीनियर इक्वेशन चाहिए विद टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या थे जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, और अभी तक इसमें एक भी लिटिल फैक्टर कितना था, केवल एक होता था। अब की बार कितने लिटिल फैक्टर होंगे, टू वेरिएबल्स के साथ होंगे। तो इस तरीके से हम कोई लीनियर इक्वेशन हमें इस तरीके से दिया होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमारे दो वेरिएबल्स होंगे x एंड y। ठीक है, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स बताए गए हैं हमारे पास। पहला मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसको हम सॉल्व तीन तरीके से कर सकते हैं। क्या है, पहला क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड है हमारे पास। इन तीन मेथड की हेल्प से हम कोई भी मेथड हम क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे इन तीनों मेथड्स को समझते हैं। बात करते हैं पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की। जिसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल है ये क्वेश्चन है हमारे पास 11x माइनस 8y इक्वल्स टू 27, और हमको दिया गया है 3x माइनस प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस का 7। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमें मेथड लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमें वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्वेशन 1 से देखें तो 11x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 27 प्लस 8y, और x इक्वल्स टू यहाँ से अगर निकालें 27 प्लस 8y अपॉन 11। अब इस x की वैल्यू को चाहे तो हम इक्वेशन 2 में रख दें, चाहे इक्वेशन 1 में रख दें। वहां से हमारा x क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, विल बी बाई। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, जिसमें भी रखना हो इन इक्वेशन 2 में रखना है तो इक्वेशन 2 डाल देंगे। तो इक्वेशन 2 में डालते हैं। इक्वेशन हमारा 2 क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस का 7। अब जहां जहां x दिखाई दे वहां पे हमें x की जगह पे कितना रख देना, 27 प्लस 8y अपॉन 11, और 5y चल रहा था इक्वल्स टू माइनस 7। इसको कर लेंगे सॉल्व। 23 7 जा
81 प्लस 8 3 जा 24y, और ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 55y अपॉन 11 इक्वल टू माइनस का 7। ठीक है, इसके आगे का इधर देखेंगे 81। अब ये y और इसका भी लिटिल फैक्टर सेम है, तो ये कैसे हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। इनको कर देंगे ऐड, कितना हो गया 5 प्लस 4 यानी कि 79y, और ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 11 7 जा माइनस का 77, ये प्लस का 81 उसके पास चला जाएगा, 79y इक्वल्स टू माइनस का 77 और माइनस का 81, कितना हो गया ये y, और ये 79 कहाँ चला जाएगा, ये y, ये 2 जा कट गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2। अब हमें केवल वैल्यू कितने थे हमारे पास, 2। वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट की है, एक की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें दोनों वैल्यू मिली। अब फिर से आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख के हम y की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अब x की मिल जाएगी। यहां से लिख लो यहां, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कह रही थी, 11x माइनस 8y इक्वल्स टू 27। अब x की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन y की कितनी है -2, तो ये 11x प्लस 8 2 16 दैट इज इक्वल्स टू 27। 11x 27 माइनस 16 कितना बचा, 7 में, सो x इक्वल्स टू 11 अपॉन 11 दैट इज, सो h इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो अब एंड में सॉल्यूशन क्या निकला इसका, सो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -2 इज द आंसर। ये हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जहां हमने किसी भी को एलिमिनेट नहीं किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की पहले, y के इन टर्म्स ऑफ y, उस वैल्यू को हमने किसी भी इक्वेशन में प्लेस किया, उसके बाद जो y की वैल्यू निकली उसको फिर से किसी इक्वेशन में प्लेस किया, तो जिससे हमें क्या मिल गया, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अब हम करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अब क्या है, अब हम बताएंगे एलिमिनेशन मेथड। इसे क्या कहते हैं, विलोपन विधि। अच्छा, अगर यहाँ 4 है और ये 2 है, अगर हमें इसमें इस 2 को गायब करना हो तो कैसे गायब कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन कैसे घटाएंगे, जब ये दोनों कैसे हो, सेम हो, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें दोनों लिटिल फैक्टर का जो न्यूमरल वैल्यू है उसको कैसा करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अब चाहो तो आप x की वैल्यू को सेम कर दो, चाहे y की वैल्यू को सेम कर दो। अच्छा, अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 33, और इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें 11 का, तो भी ये क्या हो जाएगा 33। तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 by 3 and by 11 in equation 2। इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगी, ये 11x माइनस का 8y इक्वल्स टू 27 इंटू 3। अच्छा, एक बात और, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड में कर दें, हमें दोनों साइड में ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अलजेब्रा का मैथ्स का रूल है, हम कोई भी चेंजेस किसी भी इक्वेशन में अपनी तरफ से नहीं कर सकते।
अब क्या हुआ, मैंने 3 का मल्टीप्लाई इधर भी किया है, 3 का मल्टीप्लाई इधर भी किया, अगर हम इधर से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एक तरह से एज ए रिजल्ट अगर देखा जाए तो हमने क्वेश्चन में कोई भी फेरबदल नहीं की है। तो हम 3 का इधर भी करेंगे तो 3 का इधर भी करना पड़ेगा, इधर डिवाइड देंगे तो हमें उधर भी डिवाइड देना पड़ेगा, इधर प्लस करेंगे तो हमें उधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस करेंगे तो हमें उधर भी माइनस करना ही पड़ेगा। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 33x माइनस 8 3 था 24y और 23 7 था 81। अब ये इक्वेशन 1 बन गई दोबारा से। अच्छा, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3x प्लस 5y में हम कर रहे थे इसमें 11 का, तो इसमें भी हमें काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 का। तो ये 11 3 33x प्लस 55y माइनस का 77, और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 दोबारा से नई वाली, या इसको इक्वेशन 1 डैश डाल दो या 2 डैश डाल दो, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है, ये टर्म और ये टर्म दोनों में मतलब कैसे हो गए, सेम हो गए हैं। इसको हटाया कैसे जाए, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 33x में 33x पूरा पूरा चला जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करने के भी दो तरीके हैं, एक तो रो वाइज और एक कॉलम वाइज। इक्वेशन किसको करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को। पहले मैं रो वाइज बता रहा हूँ, किसमें से, फ्रॉम 1 इक्वेशन क्या है, 33x माइनस 24y, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को। यानी कि ये नहीं है कि किसी को भी किधर से भी कर दो, लेफ्ट हैंड में सिर्फ लेफ्ट हैंड को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। 33x प्लस का 55y और राइट हैंड में से राइट हैंड को 81 माइनस 77 कर लिया। अच्छा, अब ये माइनस जो है अंदर वालों को जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया था उसमें बताया था क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। ये भी 81 प्लस 77। अच्छा, ये माइनस का 33x, ये प्लस का, ये कैंसल आउट हो गया, x खत्म हो गया, एक तरह से एलिमिनेट हो गया। यही हम करना चाहते थे। इसको कर देंगे, ये कितना हुआ, माइनस का 549 52 79y, 7 और 1 8, ये हो गया 58। अब माइनस का 79y इक्वल्स टू बचा है 158, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 158 अपॉन माइनस का 70, ये कटा 2 टाइम्स, तो y इक्वल्स टू कितना है, माइनस 2। अच्छा, अब ये y की वैल्यू हम उठा के फिर से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। बोलेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, अब चाहे तो ये इक्वेशन उठा लो, चाहे यहां से कोई उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू माइनस का 7। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू हमने -2 निकाल रखी है, -7। ये हो गया 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 7। 3x इक्वल्स टू -7 प्लस 10, ये बचा प्लस का 3, सो x इक्वल्स टू 3 on 3 दैट इज इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू वैल्यू 1 और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना है, -2। तो आपने देखा, क्वेश्चन हम मतलब इक्वेशन हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हाँ सीधे इक्वेशन दिए हैं, कोई सा भी मेथड नहीं बताया है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दिस मेथड, तब आप सिर्फ वही मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपके नंबर खा जाएंगे। तीसरा मेथड आता है इसी में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि।
ठीक है, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन अगर दी गई हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, वो ये कहता है x अपॉन y अपॉन और c अपॉन, ठीक है, यही तीन चीजें हैं, c नहीं है, मतलब 1 लिखेंगे इसकी जगह पे। अच्छा, जब हमें x की वैल्यू लिखनी होगी तो x वाले को छुपा लो। अब हमें कौन दिख रहा है, b1 b2 c1 c2, तो v1 का मल्टीप्लाई करेंगे b1 का c2 से माइनस b2 का c1 से, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। हमें बाई टर्म लिखनी है तो y को गायब कर दो, क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। हमें कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी तो इसे हटा दो, बाकी का जो बचे a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? अब अगर हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट की जाए, x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इक्वल टू क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन ये a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू फाइंड आउट करवाए तो a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। ये डायरेक्ट है, ये याद रख पाओ। अप्लाई करके दिखाना हो तो ये तरीका है, ये अगर वैल्यू लगा दोगे तो सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। a1 b2 c2 ये तो पता ही चल गए होंगे। a1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, b1 क्या है y का कोफिशिएंट, नीचे क्या है a2 क्या है सेकेंड वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, कि इसका भी एक क्वेश्चन देख ही लो फिर करते हैं। मान लो क्वेश्चन गिवन है हमको, एग्जांपल है 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x 3y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। तो हमने तो आपको ये फॉर्म बताया था क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इक्वल में क्या होना चाहिए था 0, तभी तो अप्लाई करोगे, यहाँ तो 0 नहीं है। तो इसको हम और में क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस का 9 इक्वल्स टू 0, और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे ही 3x प्लस 4y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब उसी फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। x के अपॉन में कौन आएगा, x वाला गायब कर दो, बचा कौन 3 5 का 3 इंटू माइनस 5 माइनस 4 इंटू माइनस 9। y की बात करें तो y वाला टर्म गायब कर लो, बचा कौन ये 2 3 और 9 5, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 3 इंटू माइनस 9 और 1 अपॉन, इनको गायब कर दो, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, यही बनेंगे। सॉल्व करो इनको, x अपॉन माइनस का 15 9 4 36, y अपॉन माइनस का 10 प्लस का 27, 1 अपॉन 4 2 8 माइनस 9, ये कुल मिला के x अपॉन ये बचा y अपॉन 17 और 1 अपॉन माइनस 1।
सो अगर इन दोनों को लेते हैं तो हमें x अपॉन 21 इक्वल्स टू -1 मिलेगा। सो x इक्वल्स टू आएगा माइनस का 21, और इन दोनों को अगर लेते हैं y अपॉन 17 इक्वल्स टू -1, सो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस का 17। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में गिवन होता है कि हाँ इसी मेथड से सॉल्व करना है तो ही मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अदरवाइज जो हमें सबसे सही लगेगा मेथड उसको अप्लाई करके आगे कल्टी मार लेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 5A। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, if 5, k is a solution of the equation find the value of k। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ऐसे सूजी का हलवा समझ के ऐसे ही खा जाओ। ठीक है, वो उसने पहले ही बोल दिया कि इफ 5, k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + y - 7 = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि जब उसको हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें वेरिएबल कितने दिए गए हैं हमको, 2। कितने दिए हैं, 2। हमने लिखा क्या है, हाँ ठीक है, 2 वेरिएबल्स दिए गए x और y। हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यानी कि उसमें जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उनकी ही वैल्यू तो फाइंड आउट करते हैं। जब हमें वेरिएबल्स के सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन है यानी कि x इक्वल्स टू हमको कितना गिवन है 5 और y इक्वल्स टू कितना गिवन है k, तो हमें अब इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस k की जगह पे कितना है, यानी कि जहां जहां हमें x दिखे वहां कितना रख देंगे 5, और जहां y दिखेगा वहां क्या रख देंगे, k। तो लिखेंगे सिंस 5, k इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, देन क्या हो जाएगा, यानी गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x + y - 7 = 0। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है k, ये कितना होगा 2 × 5 = 10 + k - 7 = 0। ये कितना बचा k + 3, सो k की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि सॉल्व करना है, केवल सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब से हमको इक्वेशंस दी गई हैं कहां तक, आगे तक, जहां तक दी गई है उनके बाद सिर्फ सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, x + y = 5 है और x - y = कितना है 3 है। जब दोनों इक्वेशन में साइन अपोजिट साइन हो, लेकिन अपोजिट साइन हो और उनका जो लेटर न्यूमेरल कोएफिशिएंट हो वो सेम हो तो उनको क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर यहाँ पे ऐड करने बैठ जाएं
तो ऐड करने पे तो साइन चेंज नहीं होता किसी का भी। तो ये y ये प्लस का था, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा 8/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है। अब ये मान लो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो क्या कहेगा कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं हम। हमको गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। सो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस 4, दैट इज y इक्वल्स टू 1। हमें वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स की क्या मिल गई, वैल्यू हमको मिल गई है। तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया है, सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन है, एक है y इक्वल्स टू 2x माइनस 6 और एक है y इक्वल्स टू 0। यहाँ गाइस दो इक्वेशन नहीं दी गई है एक तरीके से, तो यही है लग रहा है, लेकिन y इक्वल्स टू 0 भी एक क्या है, एक इक्वेशन है। तो हम y की वैल्यू ही ना क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब y इक्वल टू ऑलरेडी 0 गिवन है, तो हम y इक्वल टू 0 कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में। ये 6 इधर आया इक्वल टू 2x, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6y2 यानी कि 3। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और y इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें तो थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें गिवन है p इक्वल्स टू 2q माइनस 1 और q इक्वल्स टू है 5 माइनस 3p। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना इजी लगेगा। क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। जो p की जो वैल्यू ये है, हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, 5 माइनस 3p, p की जगह कितना रख देंगे अब, 2q माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6q माइनस माइनस प्लस 3, और ये q, ये माइनस का q अपने पास ले आएगा, क्योंकि लाइक टर्म्स को एक तरफ रख देते हैं। तो q प्लस 6q इक्वल्स टू हो जाएगा 8। ये हो गया 7q इक्वल्स टू 8, देन q मस्ट विल बी 8/7। ठीक है, अब क्या करेंगे, q की वैल्यू तो आ गई, अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ q इन, इसमें रखोगे इन इक्वेशन 2 में ही रख लो। q इक्वल टू क्या दिया है, 5 माइनस 3p, q की जगह रखते हैं 8/7, ये इसके पास आया, इधर बचा माइनस का 3p, ये हो गया 8 माइनस 35/7 इक्वल टू माइनस का 3p। 35 में से 8 गया, कितना बचा, 27/7 माइनस का 3p। अब दोनों तरफ सेम साइन है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा 20/7 इंटू 3, और ये हो जाएगा 3 9, सो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9/7। q इक्वल्स टू कितना आ गया, 8/7। ठीक है, समझ में आ गया p और q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन 5, 9x प्लस 4y
9x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 और 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 9। अब किसी का भी न्यूमरल वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट ऐसे नहीं कर सकते। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मान लो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन गिवन नंबर 2 है। अगर हम इसमें 5 का और इसमें 4 का कर दें तो दोनों जगह 20-20 हो जाएगा, फिर ये 20-20 का मैच खेल के आपस में लड़ते रहेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 4, यानी कि इक्वेशन 1 में किससे करना है, 5 से। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 9x प्लस 4y, 5 इंटू 9, ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45x, 5 4 ज़ा 20 और 9 5 ज़ा 45। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 डैश आ गया हमारा। ऐसे ही इक्वेशन 2 में करेंगे हम किससे, 4 से। 4 इंटू 4x माइनस का 5y इक्वल्स 9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16x माइनस का 20y, ये बन जाएगा इक्वेशन 2 डैश। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ 20y है, ठीक है, 20y प्लस का, ये 20y माइनस का, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस से इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। तो लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 डैश एंड 2 डैश। जब हम 1 डैश 2 डैश को ऐड करने बैठेंगे तो 45x में कौन ऐड होगा, 16x, प्लस के 20y में कौन ऐड होगा, माइनस का 20y, इधर 45 में कौन ऐड होगा, 36। 20y आपस में मर मिटे। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 5 11, 5 और 1 61, x इक्वल्स टू कितना हो गया, 81 कैसे हो गया, सो x इक्वल्स टू आ गया 81/61, इतना कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 गड़बड़ हुआ है कहीं, कहाँ गड़बड़ हुआ है, 9 चौक 36, 5 चौक 20, हाँ गड़बड़ यहाँ हुआ है। जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 5 भी तो करोगे ना, 9 का कैसे हो गया रे, 5 5 ज़ा 25, यहाँ भी कितना होगा 25, यहाँ भी कितना है 61, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 61/61, दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 1। अब इस x की वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखें, यानी कि 9x प्लस का 4y इक्वल्स टू 5, 9 इंटू 1 प्लस का 4y इक्वल्स टू 5, सो 4y इक्वल्स टू 5 माइनस 9, दैट इज माइनस का 4, और इधर है 4y, y से y कैंसिल आउट, सॉरी 4y इक्वल्स टू आया कितना हमारा, -1। आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हमको गिवन है x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और 3x माइनस का y इक्वल्स टू 5। अब एक जगह x में 3 है, एक जगह y में 3 है, यानी कि दोनों जगह कुछ ठीक ठीक सा नहीं लग रहा है। तो क्या करें, हम किसी एक को सेम करते हैं, ये इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको इक्वेशन 2 डालते हैं,
क्या लिखते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इक्वेशन 2 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 9x, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3y, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 5 50। अब लिटरल फैक्ट, अब दोनों टर्म सेम हो गए तो इनको क्या कर देंगे, ऐड। तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 10x और इधर हो गया 20। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 20/10 इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब वही काम कहानी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 कितनी थी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, x की जगह हम 2 रख दें तो 3y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। सो y इक्वल्स टू क्या हुआ, 3/3। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और माइनस का 2x माइनस प्लस का y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसमें भी एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं इजीली, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, ये 1 है इक्वेशन, ये है इक्वेशन 2। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 y, किसकी कमी है, 7 की, तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 7 2 का माइनस का 14x प्लस का 7y, 7 3 का 21 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस का 7y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। ऑन एडिंग, तो ये तो मरमिटे, प्लस 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 माइनस, यहाँ बचा माइनस का 11x और इधर बचा माइनस का 11, सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐड किया तो माइनस प्लस माइनस ही हो गया, माइनस के 11x इक्वल्स टू प्लस का 11 हो गया, उधर गया तो सो x इक्वल्स टू क्या हुआ, 11 अपॉन माइनस का 11, दैट इज इक्वल्स टू क्या आया, माइनस। सो x की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो क्या लिखेंगे, -1। फिर क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या कह रही, 3x माइनस का 7y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, यही कह रही थी। x की वैल्यू क्या है, -1 माइनस का 7y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, -3 माइनस का 7y प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, माइनस का 7y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, माइनस का 7y इक्वल्स टू माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, सो y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 1। So x equals to -1 and y equals to plus का 1. That is the solution of this given equation. Next question की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन भैया 8 कह रहा है कि 20u माइनस 30v इक्वल्स टू 10, और इधर दिया है 10v माइनस का 10u इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 डाल लो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और माइनस का 10u प्लस का 10v इक्वल्स टू माइनस का 5। अब इसको लिख सकते हैं इक्वेशन 2,
क्योंकि लाइक टर्म्स के नीचे हम लाइक टर्म्स को नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 10 है। या तो हम u को एलिमिनेट करते हैं या v को एलिमिनेट करते हैं। दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जो कि बहुत ही इजी है। तो क्या करेंगे, जिसको एलिमिनेट करना है हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2y, हम तो करते हैं u को एलिमिनेट, तो हम करेंगे इसमें 2 से। तो इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का 20u प्लस का 20v और माइनस का 10। और ये क्या है, 20u माइनस का 30v इक्वल्स टू 10। इनको कर दें अगर ऐड तो ये मर मिटे, ये बचा माइनस का 10v और ये भी मर मिटे। सो v इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस 10, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। 20u माइनस 30v इक्वल्स टू 10। u की वैल्यू तो 0 हो गई, सॉरी v की। अब इसमें 30 इंटू 0 कर दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। 20u इक्वल्स टू बचा 10, तो u इक्वल्स टू क्या हुआ, 10 अपॉन 20, दैट इज इक्वल्स टू u की वैल्यू आ गई। सो u इक्वल्स टू 1/2 एंड v इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर और नॉट? निहायत ही गलत वैल्यू आई है, क्या बात, कहाँ गलत किए हो, आनी ही थी। हाँ, गलती कर दी है बेटा। क्या गलती किए हो, यहाँ पे 20 ना होके कितना था, 13 था। अभी कितना करो, 13 करो। ये साफ करो जो रायता फैलाए हो। ठीक है, तो अब करो सॉल्व। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा है क्या, माइनस का 10v और यहाँ बचा है 3। तो v इक्वल्स टू आया माइनस का 3y 10। इतना ही आया है, आया है। पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। तो 20u माइनस 30v की वैल्यू है माइनस का 3y, 10 इक्वल्स टू 13, 0 से 0 प्लस 3 3 9 इक्वल्स टू माइनस का 13, क्यों प्लस का 13 है। तो 20u इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए 4 और ये आ जाएंगे 20 नीचे। सो u इक्वल्स टू 4 1 जा 5, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 1/5। एक वैल्यू गलत उतारने से पूरे आंसर पे फर्क पड़ जाता है, इसलिए क्वेश्चन करते समय वैल्यू को जरा बड़ा ध्यान से राइट डाउन करें, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो गाइस, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सेशन को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर तो जरूरी कर दें, और इन नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। ये सेशन चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, हालांकि 2 एक्सरसाइज हैं, बट इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, भर भर के हैं, तो उन्हें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।